नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कांच उद्योग के बारे में। कांच उद्योग जो है यह भारत में पुराने समय से ही प्रचलित था, लेकिन नए तरीके से कांच बनाने का कार्य जो है वह 1870 ईस्वी में शुरू किया गया था, लेकिन ये क्या रहा, असफल हो गया। उसके बाद 1941 में कांच उद्योग लगाया गया, जो कि आधुनिक तरीके से कांच उत्पादन करता है। कांच उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है, यहाँ क्या है तो कांच उद्योग है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता है, यह भी कांच उद्योग, यहाँ भी लगाया गया है कांच उद्योग। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई, महाराष्ट्र के जो मुंबई है, यहाँ भी क्या है, कांच उद्योग है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और कोलकाता भी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है। लेकिन फिरोजाबाद जो है क्या है, उत्तर प्रदेश का राजधानी नहीं है, बल्कि एक जिला है। इसके अलावा देखते हैं औषधि उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग। देखिए वर्तमान में जो है क्या हो रहा है, विश्व में बहुत तरह तरह की बीमारियां फैल रही है और ये बीमारी जो है बहुत ही तेजी से फैल रही है। इसको रोकने के लिए इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड ने क्या किया कि उद्योग क्या बनाया, तो औषधि निर्माण उद्योग बनाया। औषधि निर्माण उद्योग बनाया। यह भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है और यह इसका जो शाखा है वो बहुत सारे शाखाएं हैं, जैसे कि ऋषिकेश, इसके अलावा हैदराबाद, मुजफ्फरपुर और भी कई जगह पे क्या है इसका शाखा है, और भुवनेश्वर। ये सभी जगह पे किसका शाखा है, तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की। इसके अलावा एक और आता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, इसका भी शाखा क्या है, बहुत ही बड़ा है। यह भी भारत में क्या करता है, तो औषधि बनाने का कार्य करता है। उसके बाद देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। देखिए सूचना का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को सूचना को भेजना या किसी भी चीज को भेजना, उसे क्या कहेंगे, सूचना। सूचना उद्योग जो है या प्रौद्योगिकी, ये क्या, तो उदारीकरण के बाद से ये क्या हुआ, ज्यादा विकसित हो पाया। जब उदारीकरण आया तो सभी व्यापार पर से क्या हो गया था, जो भी सख्त नियम थे उसको हटा दिए गए थे, जिस कारण ये क्या हुआ, और भी अच्छा हो पाया। अभी भारत में लगभग 3000 सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। कितनी, 3000 भारत में सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं और विश्व के अलग अलग देशों में इसका अथी है, इसका शाखा है और यहाँ अभी भी कार्यरत है। जैसे विप्रो ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके बाद देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ क्या बनाता होगा, सूती वस्त्र। इसे कहा जाता है टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल। इसकी शुरुआत जो है सर्वप्रथम कब की गई थी, तो 1854 में। कहाँ, कोलकाता। लेकिन ये क्या हो गया, असफल रहा, यानी कि ये कामयाब नहीं होया। उसके बाद दूसरा बार 1854 में लगाया गया, जो कि सफल रहा। ये कहाँ लगाया गया था, तो मुंबई में। मुंबई का एक दूसरा नाम भी है, इसे क्या कहा जाता है, तो सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसका जो उपनाम है, सूती वस्त्र की राजधानी। अगर पूछे कोई मुंबई का दूसरा उपनाम, तो किस नाम से बुलाएंगे इसको, सूती वस्त्र की राजधानी। उसके बाद देखते हैं कानपुर जो है इसे कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर क्या होता है, देखिए जिस जगह पे सूती वस्त्र का क्या हो, उत्पादन अधिक हो ना, उसे कहा जाता है मैनचेस्टर। तो कानपुर जो है यहाँ पे क्या होता है कि सूती वस्त्र का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है उत्तर का मैनचेस्टर। और कोयम्बटूर को जो है, किस जगह को, कोयम्बटूर, इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप देखते हैं जूट उद्योग।
जूट उद्योग जो है यहाँ रेसे यानी कि इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, यानी कि सोना रेसे। इसकी शुरुआत जो है कब किया गया था, 1854 में किया गया था, जो कि 55 में किया गया, जो कि असफल रहा। इसकी दूसरी बार कारखाना कब लगाया गया, 1947 में लगाया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जितने भी क्या थी जूट उत्पादन वाला क्षेत्र था, क्या जूट उत्पादन वाला क्षेत्र, ये सभी कहाँ चले गए, पूर्वी पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 3/4, कितना, 3/4 जो भाग था जूट उत्पादन का, ये सभी चला गया कहाँ, तो पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, बांग्लादेश। और जितने भी क्या थे जूट उद्योग थे, जूट उद्योग, वे सभी कहाँ रह गए थे, भारत में रह गए थे। तो भले ही वो क्या करेगा कि उत्पादन तो यहाँ होता है, लेकिन मिल रहेगा तब ना ये क्या करेगा कि रेसे निकालेगा। तो इसका फिर क्या किया गया कि यह सब भारत में ही सब आया, क्या, तो जितना भी जूट था वो सब कहाँ, भारत में ही आने लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, उद्योग लगा हुआ था और उसके बाद पैसा भी कम था, ऊपर से गरीब था, तो सभी कहाँ आने लगा, भारत में आने लगा था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसे ये क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।